औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैयद फ़ाज़िल बुखारी और आज आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ इस्लामिक स्टडीज़ के टॉपिक के साथ, डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड। अब जो डिग्निटी है, इट इज़ फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंसानी हुकूक़ की बुनियाद डिग्निटी है। डिग्निटी क्या है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिग्निटी? इट मीन्स ऑनर, हाई सेल्फ इस्टीम, स्टैंडर्ड, रैंक, नोबिलिटी और पोजीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। सिंपली इसका मकसद हम ये कह सकते हैं कि इट मीन्स द वैल्यू ऑफ अ पर्सन और इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्सन एंड लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट एवरी इंडिविजुअल एज अ पर्सन डिज़र्व्स। अरबिक में ये करमा या करम एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है हाई रिस्पेक्ट एंड ऑनर, वहाँ से ड्राइव किया जाता है डिग्निटी का। तो इस्लाम में डिग्निटी का कॉन्सेप्ट ये है कि कुरान और सुन्नत से हम देखते हैं कि आई एम गोइंग टू मेक इन द अर्थ खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा, एक वाइसरजेंट बनाने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अपना खलीफा बना के भेजा है, अपना वाइसरजेंट बना के भेजा है। अब ये डू यू नॉट सी दैट अल्लाह हैज़ मेड सब्जेक्ट टू यू वट एवर इन द हेवन एंड वट एवर इज़ इन द अर्थ एंड बेस्टोड अपॉन यू हिज फेवर बोथ अपरेंट एंड अपरेंट। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ आसमानों में है सब इंसान के लिए बनाया और इंसान के ऊपर अपनी रहमतें नाजिल की, दोनों जो ज़ाहिर हैं और जो गैबी हैं। अब गैबी नेमतें वो हैं जो इंसान को पता नहीं होता और अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं, और ज़ाहिर वो हैं जो इंसान को नज़र आता है। अब कुरान अगर हम देख लें तो कुरान में या युहन्नास ए इंसानों करके भी एड्रेस किया गया है काफ़ी जगहों पर। इसीलिए गॉड क्रिएटेड आदम द फर्स्ट मैन एंड फादर ऑफ ह्यूमैनिटी विद हिज ऑन हैंड्स एंड हिज ऑन इमेज। और हमने आदम में अपनी रूह फूंकी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इंसानियत का बाप करार दिया, उनसे इंसानियत ने जन्म लिया। अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथों से बनाया, रूह फूंकी और तमाम फरिश्तों को आदम को सजदा करने को कहा। अब इंसान वमा खलकल इंसान फ़ी आसन तकवीम, और हमने इंसान को बहुत आला मर्तबे पर फायज़ कर दिया। हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। अब ये अशरफुल मखलूक़ात बनाने का दर्जा जो इंसान को मिला है, दैट इज़ ड्यू टू रैशनैलिटी। जिस तरह अरिस्टोटल कहता है मैन इज़ अ रैशनल एनिमल एंड रैशनैलिटी इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ डिग्निटी। व्हेन यू हैव रैशनल माइंड यू कैन डिसाइड। इंसान के पास एक अल्लाह ताला ने ऐसा दिमाग दिया है कि जो फ़ैसला कर सकता है, जो सोच सकता है, सही बुरे की तमीज़ कर सकता है। अब तफसीर इब्न कसीर में डिग्निटी ऑफ अ मैन इज़ इनवायोलेबल। अब जो डिग्निटी है इसको आप ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। अल्लाह ताला इंसानियत के मामले में इंसानों को, मुसलमान ऑब्वियसली अल्लाह ताला को ज़्यादा प्यारे हैं, लेकिन किसी भी इंसान का, भले मुसलमान हो नॉन मुस्लिम हो, अल्लाह रिज़्क़ नहीं छीनता, किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। अल्लाह इंसानियत को बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत देता है। फिर मोमिन की अज़मत काबे से भी बड़ी है। मोमिन को इतनी, मोमिन की हुर्मत और अज़मत को, अब मोमिन कौन है? मोमिन वो है जो परहेज़गार हो, जो अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करे। मोमिन की अज़मत को काबे से भी ज़्यादा अहमियत अल्लाह ताला ने दी है। और उसके अलावा एक वाक़या बताया जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम के साथ बैठे हुए थे, तो एक जनाज़ा साइड से गुज़रा, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। अब वो जो जनाज़ा था वो जनाज़ा था यहूदी का। कुछ सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो यहूदी का जनाज़ा था, तो आप क्यों खड़े हो गए? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर इंसान की इज़्ज़त है और हुर्मत है, इसीलिए मैं इंसानियत की रिस्पेक्ट में खड़ा हो गया। और ये भी फरमाया गया है कि मोमिन असल वो है जो चीज़ अपने लिए पसंद करे वही दूसरे के लिए पसंद करे। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऑल मैन काइंड इज़ फ्राम एडम एंड एव। सारी जो इंसानियत है वो आदम और हवा की औलाद में से है। वेरीली योर ब्लड, प्रॉपर्टी एंड ऑनर आर सेक्रेड टू वन अनदर लाइक द सैंक्टिटी ऑफ दिस डे ऑफ योर्स, डे ऑफ नहर, इन दिस मंथ ऑफ योर्स हज एंड इन दिस सिटी ऑफ योर्स मक्का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा पे ये फरमाया कि आपका खून, आपकी प्रॉपर्टी, माल और आपकी इज़्ज़त, आपका ऑनर, आपकी आबरू एक दूसरे पर
मुक़द्दस हैं और हराम हैं, इस तरह मुक़द्दस हैं जिस तरह कुर्बानी का दिन, जिस तरह हज का दिन, हज वाला महीना, और जिस तरह मक्के की अज़मत है। तो इतनी ज़्यादा अहमियत इस्लाम देता है बिकॉज ऑफ रीज़न, पावर ऑफ रीज़न। कुरान कहता है ही गेव यू ears and eyes and hearts, little it is that you give thanks, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उसने इंसान को आँखें दी, कान दिए, दिल दिए, क्या ये काफ़ी नहीं है कि तुम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार रहो? Remember Allah while standing or sitting or lying and reflecting on creation of the heavens and the earth. Our Lord, you have not created this in vain. अल्लाह ताला को याद करें, खड़े हुए, बैठे हुए, सोए हुए, सोचते हुए अल्लाह ताला की क्रिएशन पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के नहीं बनाई। अब इस्लामिक थॉट्स में डिग्निटी क्या है? नंबर 1, यूनिवर्सल पोजीशन ऑफ मैनकाइंड। इसमें वही आयत हम कोट कर सकते हैं, डू यू नॉट सी दैट अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग सबसर्विएंट एज सब्जेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। हर चीज़ अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए पैदा की। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ बिलीफ। द ट्रूथ इज़ फ्रॉम योर लॉर्ड, सो लेट हिम हु प्लीजेज बिलीव एंड लेट हिम हु प्लीजेज डिसबिलीव। हक सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया जा रहा है कि आप दीन की पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। आज़ादी है लोगों को ईमान का रखने की, कबूल करने की, आप पहुँचाएँ, आपका काम है पहुँचाना। यू आर अ मैसेंजर, आप पहुँचाएँ। जिसको अच्छा लगता है वो कबूल कर ले, जिसको अच्छा नहीं लगता वो भले ना करें। राइट टू लिव, जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान को जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। नंबर 4, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ओ यू हु बिलीव, एंटर नॉट हाउसेज ऑफ अदर देन योर ओन विदाउट फर्स्ट अनाउंसिंग योर प्रेजेंस एंड इनवॉकिंग पीस, सलाम अपॉन द folk thereof. That is better for you that you may be heedful. ए ईमान वालों, किसी के घर में अपने अलावा किसी और के घर में बग़ैर सलाम के दाखिल ना हो। जब इंटर हो तो सलाम करो, अपनी प्रेजेंस शो करो, और ये आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप मोहतात रहें। आप किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकते। अब ये तो घर में इंटर होने की है। अगर आपके सामने मॉडर्न अगर दी जाए एग्जांपल, आप अगर किसी का मोबाइल भी देख रहे हैं, किसी का मैसेज आ रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, नहीं देखना चाहिए, गुनाह भी है। सिक्योरिटी भी है। सिक्योरिटी का भी अल्लाह ताला ने इंसान की, हर इंसान की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, अल्लाह ताला ने इस चीज़ को इंश्योर करवाया है कि इंसान सिक्योर और प्राइवेट रहे। नंबर 5 इज़ बेसिक नीड्स एंड इन देयर वेल्थ द सीकर एंड द डिप्राइव्ड हैज़ ड्यू शेयर। जिस तरह आपने ज़कात पे लेक्चर दिया, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम पे लेक्चर दिया, तो बेसिक नीड्स जितनी भी हैं, जितने भी वेल्दी लोग हैं उनमें उनका शेयर है, जो वेल्दी नहीं है, जिनके पास ज़रूरियात पूरी नहीं है, ये फ़र्ज़ है उन पे, जिनके पास अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं वो बांटें लोगों में। नंबर 6 इज़ प्रॉपर्टी राइट्स एंड ईट नॉट अप टू योर प्रॉपर्टी अमॉन्ग योर सेल्फ इन वैनिटी। एक दूसरे के हक ना खाओ, एक दूसरे का माल ना खाओ, एक दूसरे का माल आप लोगों पर हराम है। प्रॉपर्टी के हर किसी को राइट्स हासिल हैं। फिर इनहेरिटेंस के लॉज भी हैं। नंबर 7 इज़ पार्टिसिपेशन राइट्स। Allah has promised such of you as believe and do good deeds that He will surely make them succeed in the earth, even as He caused those who were before them to succeed over other. अल्लाह ताला ने उन लोगों, ए ईमान वालों, अल्लाह आपसे वादा करता है कि अच्छे काम करो, नेकी की तरफ रहो, और अल्लाह ताला आपको अपना वाइसरजेंट बनाएगा, आपको खलीफा बनाएगा, बिल्कुल उन लोगों की तरह जिस तरह आपसे पहले लोगों को बनाया गया, और आपको वारिस बनाएगा। फिर आता है नंबर 8 ब्रदरहुड। द बिलीवर्स आर बट अ सिंगल ब्रदरहुड। ईमान वाले सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। नंबर 9 इज़ इक्वलिटी एंड ऑफ हिज साइंस इज़ दिस, ही क्रिएटेड यू ऑफ डस्ट एंड यू आर नाउ ह्यूमन बींग्स डिस्पर्स्ड एवरीवेयर। ये उसकी निशानियों में से है कि उसने आपको, इंसान को मिट्टी में से पैदा किया और एक इंसान की शक्ल दी, इंसान बनाया और हर जगह फैला दिया, इसीलिए आप सारे मिट्टी से बने हुए हो और सारे इक्वल हो। नंबर 10 इज़ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो
बियरर ऑफ बर्डन कैन बियर द बर्डन ऑफ एन अनदर। कोई भी किसी और के काम का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप किसी दोस्तों की महफिल में दोस्तों के साथ जाके कोई गुनाह कर रहे हो तो क़यामत में आप खुदा को ये नहीं कह सकते कि मुझे फ़लाँ दोस्त ले गया था गुनाह कराने, उसके जो आपने किया है उसके ज़िम्मेदार आप खुद होगे। हेल्प वन अनदर इन राइशियसनेस एंड गुडनेस एंड हेल्प नॉट वन अनदर इन सिन एंड एग्रेशन। एक दूसरे की मदद करो जब अच्छा काम हो और नेकी हो, एक दूसरे की बिल्कुल भी साथ नहीं दो अगर बुराई की तरफ राग़िब हो गए हो या एग्रेशन हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लेट हिम स्पीक व्हेन ही हैज़ समथिंग गुड टू से और एल्स रिमेन साइलेंट। अब आप बोलें तब जब आपको अच्छा बोलना हो और बिल्कुल भी ना बोलें अगर आपके पास कुछ अच्छा बोलने के लिए ना हो, फालतू बातें नहीं करनी। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। दे आर इन्वॉल्व्ड with reason and conscience and should act towards in one another in a spirit of brotherhood। ये कि सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ बनाए गए हैं और एक दूसरे और उनके साथ उनके अंदर शऊर डाला गया है, अकल डाली गई है ताकि और वो सारे आपस में भाई भाई हैं। कुरान फरमाता है, ओ मैनकाइंड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम अ मेल एंड फीमेल एंड मेड यू नेशंस एंड ट्राइब्स दैट यू मे आइडेंटिफाई विद वन अनदर। हमने आपको मर्द और औरत में से पैदा किया ताकि आप लोगों को ट्राइब्स में डिवाइड कर दिया, कबीलों में डिवाइड कर दिया ताकि आप दूसरे की पहचान कर सको। अब ये जो हमारा डिफरेंस है कास्ट सिस्टम, कबीला सिस्टम, ये सिर्फ आइडेंटिटी है, नथिंग मोर देन दिस। इससे ज़्यादा कोई सुपीरियर अपने आप को फील नहीं करा सकता। वेन एवर कुरान फरमाता है, वेन एवर अल्लाह ह्यूमिलिएट्स विल फाइंड नो वन हु विल ब्रिंग हिम ऑनर। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता और जिसको ज़िल्लत देना चाहे उसको कोई रोक नहीं दे सकता। हर चीज़ जो कादिर है, जो कुदरत है, वो अल्लाह ताला की, रब की ज़ात की है। ये था आज डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। इसी से थोड़ा रिलेटेड है, हम उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।